मेरे को वाईफाई इंटरनेट चाहिए अनलिमिटेड वाला। मेरे को 4G यूज़ करना है अनलिमिटेड प्लान के साथ, अनलिमिटेड डाटा प्लान के साथ। अगर मैं टिपलिंक MR600 राउटर लेता हूँ तो मेरे को स्पीड कितनी आएगी? मैंने 4G प्लस MR600 राउटर लिया बट मुझे स्पीड नहीं आ रही है। ये पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है? 4G सिम के साथ मुझे स्टैटिक IP एड्रेस कैसे मिलेगा? लाइव स्ट्रीम के लिए मैं कौन सा इंटरनेट यूज करूं? मुझे एक स्टेबल इंटरनेट चाहिए जो मुझे 5 या 10 Mbps की प्रॉपरली अपलोडिंग दे। क्या मैं बॉन्डिंग राउटर लूं? क्या मैं 3 सिम वाला राउटर लूं? क्या मैं 4G प्लस राउटर से अपलोडिंग और लाइव स्ट्रीम कर सकता हूं? क्या 4G राउटर 5G सिम सपोर्ट करेगा? मुझे 5,000 रुपए का अनलिमिटेड प्लान का कनेक्शन चाहिए। मैं CP 710 घर में लूंगा तो क्या मुझे अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा? तो दोस्तों, इन सारी बातों के सवालों का जवाब आज इस वीडियो में हम देने वाले हैं। हर हफ्ते ऐसी Q&A वीडियो आती रहेगी। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बकायदा जो भी सवाल लेंगे हम अगली बार उसका जवाब देंगे। Q&A की पूरी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल में, आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। ज़्यादा वीडियो नहीं है, 2-4 ही हैं। आपके सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे, या फिर जो नया सवाल आएगा वो हम अगली वीडियो में कंसीडर करेंगे और बकायदा आपका नाम लेकर जो है उसका जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, मेरे को वाईफाई इंटरनेट चाहिए वो भी अनलिमिटेड प्लान के साथ। बात की जाए इंटरनेट लेने के लिए आपको एक ISP की जरूरत पड़ती है, तो आपको पता करना पड़ेगा आपके एरिया में भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं आपके एरिया में। हो सकता है भी आपके एरिया में कोई भी इंटरनेट कनेक्शन देने वाला ना हो, बट फिर भी एक नज़दीकी किसी गाँव से लेकर शहर तक, किसी कस्बे में या किसी अच्छी रिहाइश इलाके में कोई ना कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा होगा, वो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लेकर। जैसे कि एक BSNL का ब्रॉडबैंड हो सकता है, या एक फाइबर कनेक्शन हो सकता है, या फिर एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो सकता है। ये भी बहुत बड़ी बात है भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या होता है, आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम इंटरनेट कनेक्शन कैसे ले सकते हैं। हम अगर गाँव से शहर की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कुछ ऐसी बिल्डिंग होगी जो सरकारी हैं, जैसे बैंक है, या कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है, कोई लोक मित्र केंद्र है, या स्पीड हमारा पोस्ट ऑफिस है। आखिर ये लोग कैसा इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वहां से हमें पता लग जाएगा भी आखिर हमारे नजदीकी इंटरनेट कौन कौन से हैं और कितनी दूरी पे हैं। और अगर मान लो एक बात की जाए बहुत आसानी से पता करने की, तो एक वाईफाई डिश आती है जो पॉइंट टू पॉइंट में यूज की जाती है। आपको मान लो कहीं पे दिखाई देती है जब आप गाँव से शहर की तरफ जाएंगे, तो इसका मतलब ये समझिए वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट किया गया है। तो आप जहाँ पे लगी हो वहाँ उस बिल्डिंग में जो भी रहता हो या वहाँ पे काम करते हो, वहाँ से पता कर सकते हैं भी आखिर ये डिश आपको कहाँ से इंटरनेट प्रोवाइड करा रही है, किस काम के लिए है। तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा भी इस एरिया तक जो है इंटरनेट प्रोवाइड किया गया है। और ज़्यादातर गाँव में इंटरनेट नहीं पहुँचता है, तो वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट किया जाता है, मतलब एक जगह का इंटरनेट दूसरी जगह पहुँचाया जाता है। वायरलेसली भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपको खुद ही अपने लेवल पे ये पता करना पड़ेगा और उनके प्लान उनसे समझने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक जगह पे अलग अलग प्लान रहते हैं। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बता सकता भी प्रॉपरली इतने में आपको अनलिमिटेड प्लान मिल जाएगा। तो बात की जाए लगभग 400 रुपये से प्लान शुरू होते हैं और लगभग 10,000 तक के प्लान होते हैं, जिसमें आपको कुछ Mbps की स्पीड मिलती है और अनलिमिटेड स्पीड भी मिलती है और अनलिमिटेड डाटा प्लान भी मिलते हैं। लगभग 5 Mbps स्पीड से लेकर लगभग 200 से 500 Mbps तक 1 Gbps तक की स्पीड मिलती है। तो डिपेंड करता है भी आपके एरिया में जो ISP है वो क्या डिसाइड करता है भी कितने Mbps प्लान पे वो कितने पैसे लेगा। ये सब कुछ जो है आप अलग अलग एरिया पे अलग अलग ISP डिसाइड करते हैं। तो ये पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर इसमें और भी कोई सवाल रह गया है तो आप कृपया कमेंट करके बताइए, मैं अगली वीडियो में उसे कंसीडर करूंगा। अब बात की जाए, मैं एक 4G प्लस राउटर लेता हूं तो मुझे स्पीड कितनी आएगी। तो इसे जानने के लिए आपके पास एक 4G प्लस मोबाइल होना चाहिए। हो सके तो OnePlus का मोबाइल यूज़ कीजिए और टावर के पास जाइए, क्योंकि जब तक आप टावर के पास नहीं जाएंगे तब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपके उस एरिया में कितनी स्पीड है। हमने भी जब भी वीडियो बनाई तो सबसे पहले हम टावर के पास गए, वहाँ पे अपने फ़ोन पे टेस्ट किया और ज़्यादातर टावर के पास हमारे को 100 Mbps की स्पीड देखने को मिलती है। और हमें आशा है भी आपके एरिया में भी होगी, बट आपको जाने की बस कुछ कदम की दूरी है आपकी। वहाँ से जाके आप देखेंगे भी इतनी स्पीड आ रही है, तो उसका मतलब ये समझ लीजिए भी आपको इतनी स्पीड आ सकती है। अब लाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कई राउटर जो ऐसे हैं जिसमें 3-3, 4-4 बैंड एक साथ चल सकते हैं। अभी बैंड क्या है, और बैंड के लिए अलग से एक वीडियो है जिसमें 4G और 4G प्लस क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। मैं एक शॉर्ट में बताना चाहूँगा भी एक टाइम पे जब एक सिंगल लेन रोड होता है तो वहाँ पे एक गाड़ी चलती है, जब दूसरी गाड़ी सामने से आती है तो थोड़ा साइड होना पड़ता है। जब 2 लेन हो जाती है तो एक ही टाइम पे जो है आना जाना बहुत अच्छे से होता है। वैसे मल्टीपल लेन वाले रोड पे बहुत अच्छे से जो है गाड़ी आती जाती रहती है बिना ब्रेक लगाए। तो वैसे जो है 4G और 4G प्लस और
बहुत सारे मल्टीपल 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन वाले राउटर होते हैं, जिसमें 3-3 4-4 एक साथ डाटा डाउनलोड करेंगे और एक साथ ही गाड़ी मतलब एक साथ ही अपलोडिंग भी होगी, तो वो 4G वर्क एग्रीगेशन कहलाता है। तो इस तरह से राउटर्स भी होते हैं और मोबाइल भी होते हैं, जिनमें मल्टीपल टाइम पे एक ही सेकंड में मल्टीपल बैंड्स यूज होंगे और ज़्यादा डाउनलोड और ज़्यादा स्पीड मिलेगी आपको। अब आपके एरिया में कौन कौन से बैंड हैं और ये बैंड क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इसके बारे में विकिपीडिया पे पूरा इंडिया का चार्ट है, जिसमें बताया गया भी कौन कौन से स्टेट पे कौन कौन से बैंड होते हैं। उस हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा अपने मोबाइल में। तो उसके लिए नेट मॉन्स्टर एक ऐप है, जिसमें पता लग जाता है अभी जब आप मोबाइल चलाते हैं तो उसमें कौन सा बैंड चलता है। बट बैंड चेंज नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कॉल कर सकते हैं। कॉल करने पर होता है कि बैंड चेंज हो जाता है और स्पीड भी अच्छी मिलनी शुरू हो जाती है। कंपनी क्या करती है, कॉलिंग के लिए एक स्पेशल बैंड रखती है और इस तरह से हमें पता लगता है कि हमारे कौन कौन से बैंड है हमारे एरिया। अगला सवाल था पॉइंट टू पॉइंट, मैंने बता दिया लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा। अभी एक जगह पे जब हम एक बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग से वायरलेसली जोड़ते हैं या वायर से जोड़ते हैं, उसे पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस मतलब पॉइंट टू पॉइंट बिना वायर से जो है उनको आपस में जोड़ा जाता है। उसमें एक डिश यूज़ की जाती है छत में और दूसरी जगह पे छत पे एक डिश यूज़ की जाती है। उनका आपस में दिखना बहुत जरूरी होता है। बीच में अगर दीवार, पेड़, पत्ते या पौधे आ जाएं या कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है। बाकी इन डिवाइस की कितनी दूरी होती है ये पता करने के लिए इनकी वेबसाइट पे बाकायदा मॉडल नंबर के हिसाब से हर एक वेबसाइट की स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है। ये 20 किलोमीटर का है, 15 किलोमीटर का है, ये 30 किलोमीटर तक काम करता है। तो इस तरह से होता है और उसमें स्पीड भी मैटर करती है। 100 Mbps का है, 300 Mbps का है, 500 Mbps का है और 1 Gbps का है। ये सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट में आती हैं और पॉइंट टू पॉइंट वाली वीडियो में जाके आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं कि हमने आखिर क्या किया है। अब मुझे स्टैटिक IP एड्रेस चाहिए, ये कैसे मिलेगा? सिम के साथ मुझे स्टैटिक IP एड्रेस चाहिए। तो हमारे यहाँ पे इंडिया में पोस्टपेड सिम के साथ स्टैटिक IP एड्रेस मिलता है। उसके लिए मंथली कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। मुझे जहाँ तक पता है वो BSNL की वेबसाइट में बाकायदा लिखा हुआ है भी आपको 250 रुपये पर मंथ जो है BSNL स्टैटिक IP एड्रेस के देना पड़ेगा। ये वेबसाइट में मेंशन्ड है। आज की वीडियो के हिसाब से ये 250 रुपये लिखा है, बाद में हो सकता है चेंज हो जाए। तो पोस्टपेड सिम के साथ स्टैटिक IP एड्रेस का अलग से पैसा देना पड़ता है, तभी जो है हमारे को स्टैटिक IP एड्रेस मिलता है सिम के साथ। अगला सवाल है, मुझे लाइव स्ट्रीम करना है तो मुझे कौन सा इंटरनेट लेना चाहिए? तो सबसे बढ़िया सिम वाला इंटरनेट जो है वो है टिपलिंक MR600 जो 4G प्लस राउटर है। कई लोग जो है बहुत ज्यादा लोड लेते हैं, 4K वीडियो अपलोडिंग करना चाहते हैं, मल्टीपल उनके सर्वर है, मल्टीपल कैमरास हैं और अच्छा अपलोड स्ट्रीम लेना चाहते हैं, ज़्यादा स्पीड चाहते हैं, तो उसके लिए एक बॉन्डिंग राउटर है जिसमें मल्टीपल टाइप के इंटरनेट जो है इकट्ठे किया जा सकते हैं। मोबाइल के हॉटस्पॉट भी किए जा सकते हैं, मोबाइल USB टेथरिंग कर जा सकती है, मोबाइल डोंगल जोड़े जा सकते हैं, अलग अलग टाइप से USB लैन केबलों को भी उसमें लगा दिया जा सकता है, वाईफाई कनेक्ट किए जा सकते हैं, जितने मर्जी इंटरनेट को इकट्ठा किया जा सकता है और बहुत ज़बरदस्त स्पीड आती है। बॉन्डिंग राउटर के लिए मल्टीपल इंटरनेट जो है एक साथ किए जा सकते हैं। रास्पबेरी पाई का जो डिवाइस है लगभग उसमें 4 GB 8 GB और 2 GB वाले डिवाइस थे, बट अभी फिलहाल जो है 8 GB वाला प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि 23,000 रुपये का हम दे रहे हैं, जिसमें लगभग 1 महीने का फ्री आपको इंटरनेट मिलता है और बाकी जानकारी पूरी वीडियो अलग से आई बटन में है। अब मुझे एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जिसमें पर्टिकुलर जो है इतनी स्पीड है, तो बात की जाए उसके लिए एक ISP का होना जरूरी है और एक कंपनी आपको पूरा श्योर करे भी इतनी स्पीड हम आपको देंगे, तो उसके लिए ISP से कॉन्टैक्ट कीजिए। जैसे मैंने आपको सबसे पहले सवाल में बताया, वही आपको अश्योर कर सकता है भी आपको इतनी स्पीड आएगी। अगर बात की जाए 4G में तो ऐसा अश्योर्ड नहीं रहता है, क्योंकि जब ज़्यादा यूज़र इस टावर के आगे आएंगे तो उस टाइम पे सभी लोग इंटरनेट यूज़ करेंगे तो डाटा तरह से स्पीड कम हो जाएगी। तो ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं। तो 4G में लेकिन हमारे यहाँ पे गांव में देखा गया है लगभग हमारे को 100 Mbps की स्पीड आती है, तो लगभग 50 से 100 Mbps हमेशा मिलती है, क्योंकि कितना अगर गाँव में लोग इंटरनेट चला लेंगे तो ऐसा ही रहता है। अब अगला सवाल है भी क्या MR600 राउटर या 4G राउटर में 5G चलेगा? तो दोस्तों मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, क्योंकि अगर फ्रिक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है, उसके बैंड मैच हो रहे हैं अभी 4G के, जैसे 700 मेगाहर्ट्ज़, 800, 900 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़, 2300 मेगाहर्ट्ज़, 2500 मेगाहर्ट्ज़, ये मैच कर रहे हैं। अभी जो बैंड कंपनी लेने वाली है वो बैंड सपोर्ट है ही नहीं है, बट 5G के बैंड अलग होते हैं, जैसे कि NR बैंड्स होते हैं और 4G के बैंड सिंपल B लिखा था, B5, B8, B7 ऐसे रहते हैं। तो ये चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकली नॉलेज होगी तो मेरे को तभी मैं आपको जवाब दूँ, फिलहाल मुझे नहीं मालूम। तो दोस्तों हमें आशा है भी आपके सवालों का जवाब हमने दिया और आगे भी देते रहेंगे। आपका कोई भी सवाल रह गया या पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में जाइए, लिखिए और 1 हफ्ते का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीक आपको जवाब जरूर मिलेगा और कोशिश करेंगे हम सभी सवालों के जवाब दें, चाहे वीडियो लंबी हो जाए चाहे जैसी मर्जी हो, और जरूर जो है इसी तरह की सीरीज जो है लगातार चलती रहेगी, आपका प्यार मिलता रहेगा। तो इतना ही बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। मेरे को वाईफाई इंटरनेट चाहिए था, स्पीड कितनी आएगी? मेरे को वाईफाई इंटरनेट चाहिए यार, और वो भी अनलिमिटेड। हाँ।
वो भी 5,000 में, तो कैसे लें? 5,000 नहीं बोला। ये बोलते हैं मुझे भाई 5,000 में अनलिमिटेड दिला दो कहीं। या तो मेरे घर पे 500 kbps स्पीड आ रही है, अगर मैं MR6 ले से अच्छा मैं तो अपना जियो फाइबर लगा दूँ। तो हमें ये क्वेश्चन क्यों बता रहे हो आप? लगाओ जो मैं। हाँ मेरे को ना मेरे को ना मतलब मैं फाइबर इंटरनेट लगाऊं या ब्रॉडबैंड लगाऊं या सिम वाला इंटरनेट ले लो, भाई जो मिल रहा है ले ले। फाइबर मिल रहा है तो फाइबर ही सबसे बड़ा प्रेफरेंस होती है भाई। मेरे को मेरे घर में वाईफाई इंटरनेट चाहिए, वो चाहिए भी अनलिमिटेड चाहिए। वो भी चीप प्राइस में। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ।